हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रखर पटेल। आप लोग तो जान ही रहे होंगे क्योंकि सब लोग तो रोज पढ़ने आते हैं। तो पहला फर्स्ट ट्राई है हमारा ये। सोचा हमने कि चलो क्यों ना रिकॉर्डिंग भी की जाए जो हम पढ़ाते हैं, तुम लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन में रखा ही नहीं कुछ है। शुरू करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्लास 10 का 6 चैप्टर है ट्राइंगल्स का। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की समरूपता हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर हमने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स अगर आपको याद होगा तो उसकी डेफिनेशन थी टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मतलब दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होते थे, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। या फिर इसको हम उल्टा बोल रहे हैं अगर, कि अगर दो ट्रायंगल्स करस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका मतलब है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, साथ ही साथ उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। मतलब दो, जैसे अगर हम कोई दो शेप की बात करते हैं, इन्हीं दो शेप्स की बात करते हैं। शेप्स हमारे पास होते हैं, ट्राइंगुलर शेप हो गया, सर्कुलर शेप हो गया, रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगुलर शेप हो गया। तो उन शेप्स में किन्हीं दो शेप्स को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो उनके सारी साइड्स और सारे एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा या इक्वल हो, तभी वो दो शेप्स जो है कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में आ गया कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों ट्राइंगल्स को सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। सारे पार्ट्स मतलब ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या होता है, साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो फिर अभी इसको बाद में बताएंगे, यहाँ पे ध्यान दो। अगर ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर है। ओके, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर है, यानी कि अगर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर है तो मतलब एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। साथ ही साइड ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, साइड बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, साइड सी ए साइड आर पी के इक्वल है। मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि अगर दो शेप दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूर्णतः एक दूसरे को वो ढक लेंगे, यानी कि जो पीछे शेप रहेगा वो बिल्कुल तरीके एक ही तरीके से दिखेगा नहीं। सिमिलरिटी भी थोड़ी सी इसी तरीके से है, बस सिमिलरिटी का जो है रूल थोड़ा सा चेंज है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। ठीक है, ये तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी वाली जो है डेफिनेशन हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन हो गई है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब रेशियो में सेम हो सकती है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, इक्वल जरूरी नहीं इक्वल हो सकती हैं बट जरूरी नहीं इक्वल। ठीक है, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो तभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अगर हम ले लेते हैं, अगर एक ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने पी क्यू आर। ओके। अच्छा, अगर कांग्रुएंट इन दोनों ट्राइंगल्स की कांग्रुएंसी की बात करें तो एंगल तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रुएंसी में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। क्या देखने से साइड इक्वल लग रही है? नहीं लग रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होंगे। बट सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है, अगर तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। मान लिया एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए इनके। साथ ही साथ जैसे लिख लिया एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल। ओके। साथ ही साथ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड हमको देखना है। अगर हम साइड ए बी लेते हैं तो ए बी का रेशियो किस साइड के साथ देखना है,
इसमें 3 साइड है, पी क्यू है, क्यू आर है, पी आर है। बस यही पे हमको ध्यान रखना है कि अगर इस ट्रायंगल की जो साइड उठाए उस ट्रायंगल की कौन सी साइड हम लें। तो अब देखो ए बी साइड पे कौन कौन से दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है, एक एंगल बी। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी। एंगल बी किसके इक्वल, एंगल क्यू। तो कौन सी साइड ले लेंगे हम, पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, अगर हम बी सी साइड लेते हैं, साइड बी सी का रेशियो किसके साथ होगा, तो बी एंगल बी और एंगल सी से मिलकर साइड बन गई सी। तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो बी और सी से मिलने वाली साइड क्यू और आर एंगल से मिलकर साइड जो बन गई वो है क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर बची क्या हमारे पास, सी ए अपॉन आर पी। ठीक है। तो अगर किन्हीं दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक है। तो ये होता है। और सिमिलरिटी का तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलरिटी का साइन है। ओके। तो सिमिलर हो सकते हैं, शेप इनके इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर देखो अगर छोटा ट्रायंगल इसके ऊपर आएगा तो पीछे वाला ट्रायंगल दिखेगा, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल इसके ऊपर आएगा तो वो उसको पूरी तरीके से ढकेगा। ठीक है, ये वाला उसको पूरी तरीके से ढकेगा नहीं। मगर कांग्रुएंसी में आप ट्रायंगल चेंज करो, दोनों कांग्रुएंट बराबर होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं, चाहे ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर रखो चाहे वाला उसके ऊपर रखो, हमेशा पीछे वाला छुप जाएगा, इसमें हमेशा पीछे वाला ट्रायंगल छुपेगा नहीं। तो यहाँ से एक चीज हमको पता चलती है कि अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या सारे कांग्रुएंट शेप सिमिलर होते हैं, तो सारे कांग्रुएंट सिमिलर सिमिलर होते हैं, ये हमेशा सही होगा। लेकिन सारे सिमिलर कांग्रुएंट नहीं होते हैं। जैसे यही सिमिलर ले लो, सिमिलर तो है मगर कांग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऑल कांग्रुएंट्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर कांट बी कांग्रुएंट। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब किन्हीं दो ट्राइंगल, अब हमारे पास 6 पार्ट है, 3 एंगल आए और 3 साइड्स का रेशियो, टोटल 6 पार्ट्स आए। तो किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूव सॉरी सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको जो है 3 थ्योरम है, 3 क्राइटेरिया है कि किन किन 3 पार्ट्स को हम आपस में इक्वल प्रूव कर दें, तो वो जो है दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम्स हैं। थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5। ठीक है। तो थ्योरम तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, याद ही होगा, है ना, फिर भी हम बता दे रहे हैं। थ्योरम को मतलब जो जो क्राइटेरिया है उनको समझाते हैं, उनको यूज कहाँ कहाँ पे करना है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाते हैं। ये वाला अगर जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। सिमिलरिटी का पहला क्राइटेरिया है, पहला है एंगल 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 सिमिलरिटी। आपकी बुक में लिखा होगा थ्योरम 6.2 है जो, सॉरी 6.3 थ्योरम है जो, एंगल 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 सिमिलरिटी इफ इन टू ट्राइंगल्स। इफ इन, जाहिर सी बात है दो ट्राइंगल हमारे पास रहने चाहिए, बाई कंपैरिजन कम से कम दो लोगों में होता है ना, दो या दो से अधिक लोगों में, मिनिमम कितने, दो होंगे। इफ इन टू ट्राइंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शनल। सेम रेशियो का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होंगी, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो ये हमारे पास सिमिलरिटी होती है एंगल 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 सिमिलरिटी, यानी कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, कैसे है देखो, इस एंगल 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 सिमिलरिटी को हम एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं, है ना। मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी, ओके, दूसरा ट्राइंगल पी
क्यू बोला है इफ इन, मतलब दोनों ट्रायंगल में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अगर इक्वल है, ठीक है। तो अगर इक्वल है तो एंगल ए एंगल बी के दिया हुआ है इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल दिया होगा, एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी किसके इक्वल दिया होगा, एंगल आर के इक्वल। अगर ऐसा है, इफ का मतलब होता है वो कंडीशन दी हुई है, उसके बाद देन का मतलब है उससे उसका एक रिजल्ट आएगा। तो अगर ऐसा है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। मतलब अभी हमने पिछले बताया था, इसका मतलब क्या, इनकी ए और बी से साइड ए बी बन रही है, और अपॉन पी और क्यू से साइड क्या बन रही है, पी क्यू, इक्वल्स टू बी और सी से साइड क्या बन रही है, बी सी अपॉन क्यू और आर, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, है ना। If in two triangles their corresponding angles are equal, then their corresponding sides in the same ratio. Hence, the two triangles are similar. Hence, triangle ABC similar triangle PQR. ओके, ये हो गया पहली थ्योरम, ठीक है, 6.2 6.3। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है थ्योरम 6.4, ठीक है। इसको बुक में लिखा हुआ थ्योरम याद होनी चाहिए पूरी की पूरी, एकदम वर्ड बाय वर्ड थ्योरम याद होगी, तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हम समझ में आएगा कि कौन सी थ्योरम हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया है साइड 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 सिमिलरिटी, एस 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 इसको बोलते हैं। अच्छा, उससे पहले सुनो, हमने क्या बोला था कि एंगल एंगल सिमिलरिटी क्यों होती है। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो जरूरी नहीं कि तुम तीनों ही एंगल इक्वल प्रूव करो, आप दोनों एंगल दो, सिर्फ दो एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब इससे मान लो कोई दो ट्रायंगल ले लिया हमने, ए बी सी, 40 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक। इसका ये ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, अगर ये है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल है इस वाले ट्रायंगल से एंगल क्योंकि इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी इस वाले ट्रायंगल के, सॉरी, इस वाले ट्रायंगल का एंगल है एंगल आर के इक्वल है, ये एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है। दो 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 एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल, तो देखो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, ये वाला कितना बचेगा, 80 बचेगा, तीनों का सम 180 होता है, 180 माइनस दोनों को ऐड कर देंगे 100, ये वाला भी इधर 80 बचा, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रायंगल में तुमने आप हम लोग ने अगर कोई दो एंगल्स आपस में इक्वल प्रूव कर दिए तो तीसरा एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, तो उसको प्रूव करने की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको हम एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड थ्योरम क्या है हमारे पास, सेकेंड क्राइटेरिया है, सेकेंड क्राइटेरिया है हमारे पास एस 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी, ठीक है। थ्योरम बुक है, पढ़ ही रहे हो बुक से, बुक में लिखा हुआ है इफ इन टू ट्राइंगल्स, ठीक है, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रेशियो, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, दूसरे साइड के प्रोपोर्शनल है। अगर साइड दो, मतलब एक ट्राइंगल की साइड्स दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के सेम रेशियो में है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, हेंस द बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ले लेते हैं एग्जांपल, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या दिया हुआ है, अगर इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो, जो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी, अगर ऐसा दिया हुआ है इफ, देन, तो क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखो ए बी का रेशियो पी क्यू से इक्वल है ना, ठीक है, ए बी रेशियो पी क्यू, उसके बाद बी सी का रेशियो क्यू आर से इक्वल, बी सी का रेशियो क्यू आर से इक्वल है, तो ए बी और बी सी, देखना ए साइड ए बी साइड बी सी से बना एंगल कौन सा है, एंगल बी, इसके इक्वल हो जाएगा पी क्यू और क्यू आर,
साइड पी क्यू और क्यू आर के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, समझे। उसके बाद बी सी और सी ए, साइड बी सी और साइड सी ए से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी, एंगल सी किसके इक्वल होगा, साइड क्यू आर और साइड आर पी, साइड क्यू आर साइड आर पी से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल आर, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो बचा क्या, एंगल ए बी के इक्वल हो जाएगा। फिर वही आ गया जो हमारी सिमिलरिटी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, अब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल दिया हुआ था, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQ। ओके, ये हो गए दो क्राइटेरिया। पहला हुआ एंगल 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 सिमिलरिटी, दूसरा हुआ साइड 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 सिमिलरिटी, ठीक है। तीसरा है क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। देखो जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में हमको इक्वल प्रूव करने की आवश्यकता है, ठीक है। थर्ड है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। देखो थ्योरम 6.5 क्या लिखा हुआ है, इफ वन, चल हम दो ट्रायंगल पे लगाते हैं, क्या है, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, यहां तक रखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं if one angle of a triangle, मान लो एंगल बी इक्वल है अदर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी कि ऐसा दिया हुआ है, क्या गिवन है, एंगल बी इसके इक्वल है एंगल क्यू के, ओके। इतना आगे क्या दिया हुआ है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, मतलब एंगल बी को कौन सी साइड बना रही है, एंगल बी, सॉरी एंगल बी को बना रहा है साइड ए बी और साइड बीसी से मिल एंगल बी बन रहा है, एंगल क्यू किससे मिलकर बन रहा है, पी क्यू और क्यू आर से मिलके, तो ये साइड प्रोपोर्शनल हो, मतलब साइड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू साइड बी सी अपॉन क्यू आर, ऐसा कुछ दिया हुआ हो, ठीक है। तो देन द टू ट्रायंगल, अगर इतना ही देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो ये भी क्राइटेरिया यूज करेंगे। क्राइटेरिया क्या यूज करेंगे कि कोई दो एंगल, दोनों ट्रायंगल के अगर एक एक एंगल इक्वल है तो उन एंगल्स को बनाने वाली साइड्स, उन एंगल्स को बनाने वाली साइड्स का रेशियो भी इक्वल अगर प्रूफ कर दो तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसी थ्योरम यूज होगा, तो therefore triangle ABC similar triangle PQR, टोटल थ्री क्राइटेरिया आ गए सिमिलरिटी के। यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर, पहली कंडीशन क्या है, देखो सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या हुई कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब, अगर बोला दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब तुमको आ जाना चाहिए दिमाग में कि हाँ अगर सिमिलर है तो उनके देन इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दोनों में से अगर कोई एक चीज, कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, जहां लिखा होगा तो गलत ही लिखा होगा, ठीक है। तो उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के तीन क्राइटेरिया हो गए। पहला एंगल 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 सिमिलरिटी, यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल्स के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, वो प्रूव करेंगे। तो एंगल 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 सिमिलरिटी को हम जो है एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई दो एंगल को किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से इक्वल प्रूव कर दो, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया है साइड 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 सिमिलरिटी, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में है, मतलब प्रोपोर्शनल है, तो उससे क्या होगा, उससे उसका रिजल्ट है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो उनके वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तीसरा है
साइड एंगल साइड, यानी कि अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी एक एंगल के इक्वल है और उन एंगल्स को बनाने वाली साइड्स, एंगल को फॉर्म करने वाली साइड्स भी इक्वल रेशियो में है, जो कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गए क्या होते हैं। तो ये थ्योरम भी बुक में पढ़ो। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो है सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको समझ में आता है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना एक बार। ठीक है, पहला वीडियो है और कोशिश रहेगी अगर अच्छा लगा तो और भी आगे वीडियो बनाएंगे। कोशिश है आगे बनाएंगे। तुम लोग के बोर्ड के एग्जाम से पहले मेरा यही पर्पज़ है कि एक बार जब सिलेबस रिवीजन हो जाए, साथ ही साथ जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे पुरानी बुक से, प्रीवियस ईयर पेपर से। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तैयारी उतनी अच्छी होगी। बस आप लोग को क्या करना है, थ्योरम्स हमेशा याद रखनी। ठीक है, थ्योरम को एकदम उस पर कमांड रखना है, थ्योरम याद होनी चाहिए, उसका प्रूफ याद होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो थ्योरम हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे होगी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थ्योरम यूज़ होने का ही काम आएगा, और जब यूज़ होगी तो याद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।